ये जो किताब है अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय, जिसे आनंद कर्णेश जी ने अपने पार्टनर कमला देवी जी के साथ मिलकर लिखी है। ये जो एसेंडेड गॉडेसेस हैं, प्रगति के मार्ग में वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये दिव्य आत्माएँ एकता को, एकत्व की भावनाओं को आराम से महसूस कर पाते हैं। एसेंडेड गॉडेसेस का यही मतलब है। ब्रह्मानन्दम् सरोजा पुल्लपल्ली की तरफ से सारे हमारे पीएमसी हिंदी दर्शकों को नमस्कार। मेरे दोस्तों, इस ब्रह्मानंद शो में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले साल हमारे सीतायन सीरीज़ के ज़रिए 4 महीने हमने मिलकर यात्रा की है। इस वर्ष हमें फिर से इस ब्रह्मानंद शो के ज़रिए ये शुभ अवसर मिला है कि आने वाले कई महीने हम फिर से इस ब्रह्मानंद शो के ज़रिए साथ यात्रा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये ब्रह्मानंद शो है क्या? इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी आपसे बाँटना चाहते हैं। आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखी हुई एक अंग्रेजी की किताब जिसका नाम है अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय। एक ऐसी अद्भुत किताब है मास्टर्स, जिसका हम इस ब्रह्मानंद शो के ज़रिए विज़डम शेयरिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो किताब है अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय, जिसे आनंद कर्णेश जी ने अपने पार्टनर कमला देवी जी के साथ मिलकर लिखी है, वो असल में एक किताब नहीं है मास्टर्स, वो एक चैनलिंग के ज़रिए माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे इस किताब में एक जगह संग्रहित करके रखा है मास्टर्स। ये एक ऐसा ज्ञान है जो एकदम अमूल्य है मेरे दोस्तों। वेदों का पठन करके उपनिषद का ज्ञान लेने के बावजूद जो आध्यात्मिकता हमें प्राप्त होती है, ऐसी उत्तम आध्यात्मिकता इस किताब में इतनी सरल रूप से यहाँ पर एक जगह संग्रहित की गई है मेरे दोस्तों। तो ऐसे अद्भुत किताब के बारे में ज़िक्र करने का ये जो अवसर हमें इस ब्रह्मानंद शो के ज़रिए मिला है, मैं पीएमसी हिंदी चैनल की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे सारे दर्शकों को ये कहती हूँ कि अगले कई महीने हम इस किताब को धीरे-धीरे समझते हुए ये इस किताब के बारे में ये जो थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय है, जिसे आनंद कर्णेश जी ने ये माताओं के ज़रिए जिसे हम असेंडेड गॉडेसेस कहते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे इतनी सुंदर रूप से इस किताब में अरेंज किया है कि हम उसी क्रम से इस किताब के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम इस ब्रह्मानंद शो में ये जो हमारा पहला एपिसोड है, इसके बारे में हम ये किताब की ये जो प्रस्तावना है, उसके बारे में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे ज़िक्र करते हुए। तो ये जो अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय ये जो किताब है मास्टर्स, उस किताब को किस नेपथ्य में लिखा गया है, किस प्रकार, किस उद्देश्य से माँ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो किताब है अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय, जिसे हम इस ब्रह्मानंद शो के ज़रिए आपके साथ विज़डम बाँटना चाहेंगे, वो एक्चुअली एक सीरीज़ है, किताबों की एक श्रृंखला है। उसमें ये अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय किताब पहली किताब है।
तो अभी जो अगली किताब है वो रिलीज़ हुई नहीं है मास्टर्स, शीघ्र ही आनंद कर्णेश जी उस किताब को भी पब्लिश करने में व्यस्त हैं। तो आज जो हमारे पास श्रृंखला में किताब है वो अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय हमारे साथ मौजूद है। तो ये जो किताब है मास्टर्स, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो असेंडेड गॉडेसेस हैं, हमने ये माताओं के बारे में ज़िक्र किया है, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। इस किताब में मुख्यतर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी का दिया हुआ ज्ञान जो है, वो संग्रहित है। अगला किताब माँ पार्वती का ज्ञान हम उस किताब के द्वारा प्राप्त करेंगे। ये जो श्रृंखला है किताबों की श्रृंखला जो आनंद कर्णेश जी हमारे सामने एक-एक करके ला रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो असेंडेड गॉडेसेस हैं, असेंडेड का मतलब ये है कि मास्टर्स अ, जो आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे-जैसे हमारा पुरोगमन होता जा रहा है, अगर आप लोग को पुरोगमन शब्द थोड़ा कठिन लगता है, तो ये बता देती हूँ कि आप अधिरोहण और अवरोहण शब्द तो सुनते होंगे। अधिरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण मतलब नीचे आना। तो ये जो असेंशन प्रोसेस है, जहाँ आत्माओं का अधिरोहण होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा हमारी जो विवेक है, जो हमारा विज़डम है, वो प्रोग्रेस होता जाता है, उसे असेंशन कहते हैं मास्टर्स। ये जो डिवाइन गॉडेसेस हैं, जो दिव्य देवियाँ हैं, जो इस किताब के ज़रिए अपना ज्ञान बाँट रही हैं, ये सब असेंडेड गॉडेसेस हैं मास्टर्स। इसका मतलब इनका पूर्ण रूप से पुरोगमन हो चुका है, इनकी आत्मा एकदम परिपक्व है और इसी असेंशन प्रोसेस में, ये जो पुरोगमन प्रोसेस में, ये उस स्थिति में है जहाँ वो एकत्व का अनुभव बड़ी सरलता से कर पाते हैं। तो ये जो असेंडेड गॉडेसेस हैं, इस किताब के ज़रिए इस विश्व में हमारी ये जो पृथ्वी है, उस पर जितने भी धर्म हैं मास्टर्स, उन सब धर्मों में से जो आध्यात्मिकता है, उसे हमारे सामने एक-एक करके लेकर आ रहे हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो धर्म है, उसकी स्थापना, उसका जो नींव है, मूल है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से ही हुआ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। पर समय के साथ-साथ मेरे दोस्तों, जैसे-जैसे समय बीतता गया, धर्मों में और भी काफ़ी दृष्टिकोण जोड़े गए, पर इसका जो मूल उद्देश्य है, आध्यात्मिकता है, हर एक किताब में मतलब जो भी हमारे धर्म हमारे सामने हैं, उन सब के दृष्टिकोण को इस किताब में हमसे परिचित किया गया है। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इन असेंडेड गॉडेसेस यानी कि जो पुरोगमन मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे देवी आत्माओं के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और ये एक ऐसा समय है मेरे दोस्तों पृथ्वी पर जहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि द अर्थ इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात आपने सब जगह सुनी होगी, जिसका हिंदी में ये मतलब है कि अभी हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिसे हम ग्रेट शिफ्ट कहते हैं। एक बहुत बड़ा ही अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। जो भी आध्यात्मिकता जो भी आध्यात्मिक मार्ग में 1-2 कदम आगे बढ़ चुका होगा, वो सब ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे जो चारों ओर ये जो शक्तियाँ हैं, एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत ही उच्च कोटि की हैं। तो ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, वो इस समय एक बहुत मुख्य परिवर्तन से गुज़र रही है। ये जो मानवता के लिए बहुत ही चुनौती वाला समय है, क्योंकि जो हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है, वो मानवता में काफ़ी काफ़ी लोगों को 90% लोग उन्हें उन्हें समझने में ये दिक्कत हो रही है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, ये एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ऐसे समय पर जब मानवता के लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये जो दिव्य आत्माएँ हैं, दिव्य देवियाँ हैं, दिव्य असेंडेड गॉडेसेस हम कह रहे हैं, ये सब हमारी पृथ्वी को बड़े प्यार से सँभाले हुए हैं। कैसे सँभाले हुए हैं कि ये जो सारी देवियाँ हैं, दिव्य देवियाँ हैं, असेंडेड गॉडेसेस, डिवाइन गॉडेसेस हैं, ये
सब हमारे पृथ्वी के चारों ओर हाथ पकड़कर खड़ी हुई हैं और इस धरती को बड़े प्यार से अपने गोदी में उठाए रखी हुई हैं। यहाँ पर प्यार का ज़िक्र करना बहुत आवश्यक है मास्टर्स। इसका ये महत्व है कि जब भी मानवता चुनौती से गुजरी है, एक एक फीलिंग जो हमें हर मुश्किल से आगे बढ़ाती है, वो फ्रीक्वेंसी है प्यार मास्टर्स। जो प्रेम की फ्रीक्वेंसी होती है, वो कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कठिनाई हो, उसको पार करने में हमें बहुत सहायता देती है। ये भले ही हम मानव समझ ना पाएँ, पर ये जो एसेंडेड गॉडेसेस हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, एसेंशन का मतलब है पुरोगमन। इसका मतलब है कि प्रगति के मार्ग में वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये दिव्य आत्माएँ एकता को, एकत्व की भावनाओं को आराम से महसूस कर पाते हैं। एसेंडेड गॉडेसेस का यही मतलब है। इस पद का, इस शब्द का हम प्रयोग हमारे ब्रह्मानंद के सीरीज़ में काफ़ी करेंगे, तो मैं समय-समय पर आपको ये एसेंडेड वर्ड का मैं मतलब बताती जाऊँगी। तो इतने प्यार से ये जो एसेंडेड गॉडेसेस हैं, ये जो देवियाँ हैं, दिव्य आत्माएँ हैं, यहाँ पर ये याद रखना है। हमें आगे-आगे और भी हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आध्यात्मिक रूप से हमारे चारों ओर की एनर्जी बदल रही है और जो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर ज़्यादा नहीं हैं और जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो तो अनुभव इसका नहीं कर पाते हैं। पर अगर आपको थोड़ा भी आध्यात्मिकता का अवगाहन है, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप फ़ील कर सकते हैं मास्टर्स। जो चीज़ हमें सालों-साल तक बताने पर भी समझ में नहीं आती थी, पर अगर आप गौर करें तो ऐसी चीज़ें बहुत ही शीघ्र ही हमारे इंटेलेक्ट में हम कैप्चर कर पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में जब हम पैर रखते हैं मास्टर्स, तो हमारी जो एनर्जी फ़ील्ड है, जो हमारी शक्ति क्षेत्र है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। हम चारों ओर की ऊर्जा को बहुत सरल रूप से ग्रहण करने लगते हैं। तो जो भी मानवता में इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, हालाँकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है मास्टर्स। अगर हम कहें 1% तो 1% लोगों की संख्या जो है, ये लोग महसूस कर पा रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदल रहा है, क्योंकि ये शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। पर जो बाकी लोग जो नहीं महसूस कर सकते हैं, उनके लिए ये परिवर्तन अलग रूप से देख रहे हैं। जैसा कि हमारे राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में जो उथल-पुथल हो रहा है, ये मैं सिर्फ़ भारत देश की बात नहीं, ये मैं विश्व के राजनीति और सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रही हूँ। हर एक देश में इतना कुछ परिवर्तन, इतना कुछ उथल-पुथल हो रहा है। सामान्य रूप से ये नहीं है मास्टर्स। कोई भी राजकीय क्षेत्र देख लीजिए, कोई भी राजनीति का क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र जिसको भी देखें आप, जिस एंगल से भी देखें, आपको ये ज़रूर ज्ञात होगा कि बहुत ही ज़्यादा अपहीवल, उथल-पुथल हो रहा है और सबसे ज़्यादा इस बात को समझने के लिए, सरल पूर्वक समझने के लिए, करीब 2 साल से हम जिस पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके उथल-पुथल के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं, पूरी मानवता हम ऐसे समय से जो गुज़र रहे हैं, वो कभी नहीं गुज़रे हैं मास्टर्स। ये कोरोना महामारी के बारे में हम जो सुन रहे हैं, जैसे विश्व ही थम गया हो, इतना कुछ बदल गया है मास्टर्स। हम लोगों ने हमारी हमारी काम करने की विधि, हमारे समाज में रहने की विधि, सबको उसके अनुकूल हमने बदल रखा है। अगर आपको शक्ति क्षेत्र नहीं भी समझ में आता है, पर आप ये तो भाप सकते हैं कि कुछ न कुछ ज़रूर हमारे चारों ओर हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं इस दुनिया में जो कोरोना के प्रभाव से वंचित है। तो इस सब के पीछे एक बात ज़रूर है मेरे दोस्तों, एक ऐसी बात है जो सामान्य रूप से मानव समझ नहीं पा रहे हैं, पर उसका जो प्रभाव है, हम विभिन्न क्षेत्रों में उसे देख पा रहे हैं। तो हर एक मनुष्य में, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, हर एक मनुष्य में जो शक्ति होती है, जिस शक्ति के कारण हमारा अस्तित्व है, हम यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ये 2 तरह की शक्ति है मेरे दोस्तों। एक हर एक में एक स्त्री शक्ति होती है और एक पुरुष शक्ति, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये जो स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति है, वो बिल्कुल समन्वयता या बैलेंस में रहनी चाहिए। पर
हमारे चारों ओर की परिस्थिति की वजह से या हमारे अंदर की परिस्थिति की वजह से इसका संतुलन हमेशा बना रहता नहीं है मास्टर्स। तो काफ़ी शताब्दियों से हमारे अंदर की जो पुरुष शक्ति है, वो काफ़ी विस्तृत रूप से एग्रेसिव रूप से हम उसका प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं मास्टर्स। और अब एक ऐसा समय आ गया है कि पूरी मानवता या पूरे सृष्टि में जो दिव्य स्त्री शक्ति है, वो धीरे-धीरे जागृत हो रही है मास्टर्स। वो स्त्री शक्ति क्या है? वो कहाँ है? वो स्त्री शक्ति हम सब में है। जैसा हम सबकी एक चेतना होती है मास्टर्स, हम सारे मानवों की एक सामूहिक चेतना है। और उस सामूहिक चेतना में जो स्त्री शक्ति छुपी हुई है, जो अभी तक डॉर्मेंट थी, डॉर्मेंट का मतलब जागरूक नहीं थी, अब ऐसा समय आ गया है मास्टर्स कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हमारे मानव जाति की सामूहिक चेतना में जो दिव्य स्त्री तत्व छुपा हुआ है, उसके जागृत होने का समय आ चुका है मास्टर्स। तो जब भी मनुष्य की पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति से ज़्यादा जागृत होती है, तो हम बाहर की ओर सफ़र करते हैं मास्टर्स। और जब हमारे स्त्री शक्ति का जागरण होता है, तब हम तो वही हमारी जो चेतना है, जो हमारी जागरूकता है, वो अंदर की तरफ यात्रा करती है, जैसा कि हम उसे कहते हैं अंतर प्रयाण, इनर जर्नी। तो काफ़ी शताब्दियों से मानवता बाहर की तरफ यात्रा करती हुई आ रही है दोस्तों। ये कोई गलत बात नहीं है। बाहर की यात्रा, अंदर की यात्रा, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी कुछ आज सृष्टि हुआ है, उसके लिए ये जो दिव्य पुरुष शक्ति है, उसके बाहर की तरफ आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सारी सृष्टि जो होती है, हमारे आँखों के आगे जो भौतिक सृष्टि हम देख रहे हैं, वो उस मैस्कुलिन एनर्जी, वो पुरुष शक्ति के विस्तृत रूप के कारण ही संभव है। पर एक ऐसा समय आता है मेरे दोस्तों, जब मनुष्य बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जो यात्रा पुरुष शक्ति की वजह से करता जाता है, एक ऐसे पॉइंट तक पहुँच जाता है कि वहाँ से आगे बढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता मास्टर्स। और उस समय पर वो एक ऐसा समय है कि उसको यू टर्न लेना पड़ता है और वापस अंदर की यात्रा, अंतर प्रयाण की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारी ये जो मानवता है दोस्तों, हमारे ये जो मनुष्य की स्पीशीज़ है, हमने बाहरी रूप से इतनी यात्रा कर ली है मास्टर्स, हम अपने आप से बहुत दूर आ चुके हैं। और जब हम अपने आप से बहुत दूर आ जाते हैं, तो एक तरह से खो जाते हैं दोस्तों। तो हम अपने आप से इतनी दूर क्यों आए हैं? सृष्टि करने के लिए। पर बहुत सृष्टि कर लिए, पर ये सृष्टि करते हुए हम अपने आप से इतने दूर आ गए हैं कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं दोस्तों। भूलना ही नहीं, हम हर एक को लगता है कि हम खो गए हैं। और जब आपको लगता है कि आप खो गए हो, तो ये हर एक का ये सहज रूप है कि जब आपको लगता है मैं खो गया हूँ, तो आप क्या करते हो? अपने घर का मार्ग आप ढूँढने लगते हो। तो मेरे दोस्तों, मानवता अब ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहाँ पर मानवता को, मनुष्यों को ये ज्ञात हो गया है कि जिस दौड़ में हम इतनी देर भागते हुए इस मोड़ तक आ गए हैं, अब इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक के दिल में ये भावनाएँ जागृत हो गई हैं कि घर जाने का समय आ गया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं गोइंग होम, अ जर्नी बैक होम। ये जो यात्रा है, वापस जाने की यात्रा, हमारे घर की ओर जाने की ये जो यात्रा है मास्टर्स, अब हमें उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये जो दिव्य स्त्री शक्ति का ये जो जागरण है, उसका एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्तों, कि जो हमारे जो हमारा एसेंस है, जो हमारा सार है, जो हम हैं, उसकी तरफ हम वापस बढ़ सकें। तो जब हम ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के जागरण का अनुभव करते हैं, जो हमारी दिव्य स्त्री शक्ति है हमारे अंदर, वो जब जागृत होती है, तब हम अपने आप से ये प्रश्न करना शुरू करते हैं कि हम कहाँ हैं? हम यहाँ पर क्यों हैं? हमारा आगे जाने का रास्ता
कौन-सा है? तो हम सब अपने आप से ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि इतना भागा-दौड़ी करने के बाद हम जिस मोड़ तक पहुँचे हैं, अब हम सबको लगता है कि अब घर जाने का वक़्त आ गया है। तो इस घर जाने का ये जो कार्यक्रम है, ये जो यात्रा है, इसके लिए ये जो डिवाइन फेमिनिन पावर का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारे चारों ओर जो भी बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे वो कोरोना के रूप में हो, चाहे वो कोई और पैंडेमिक के रूप में हो, चाहे अर्थक्वेक के रूप में हो या फिर कोई राजनीति या सामाजिक उथल-पुथल जो हम देख रहे हैं, वो सब एक ही सूचित कर रहा है कि दोस्तों, हमारी मानवता ये जो उसकी जो सामूहिक चेतना है, आप आप चेतना समझते हैं कॉन्शियसनेस, वहाँ पर वो दिव्य स्त्री शक्ति जागृत हो गई है। और जब दिव्य स्त्री शक्ति का जागरण होता है मेरे दोस्तों, हम ये बाहर की यात्रा से ऊब जाते हैं और हम जान जाते हैं कि असली आनंद कहाँ है। और असली आनंद के खोज में हम धीरे-धीरे इस इनर जर्नी अंतर प्रयाण में एक-एक कदम बढ़ाते हुए अपने सार हमारी ये जो एसेंस है, जो हमारा मूल है, उसकी तरफ हम एक-एक कदम बढ़ाते हुए चले जाते हैं मेरे दोस्तों। तो अभी जो जो हमारा काल चक्र चल रहा है, जिसके कारण हमारी ये जो स्त्री शक्ति है, वो जागृत हो रही है। इस इस समय में हमारी सहायता करने के लिए, क्योंकि हम इतने दूर आ गए हैं दोस्तों कि हम अपने आप को भूल गए हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं, वापस जाने के लिए तड़प रहे हैं। तो हमारा ये जो दर्द है, वो भले ही मनुष्य हम एक-दूसरे का दर्द नहीं समझ पा रहे हों, पर हमारा ये जो सामूहिक तड़प है, हमारा ये जो सामूहिक दर्द है, वो दिव्य आत्माएँ जिसे हम असेंडेड गॉडेसेस कह रहे हैं, इस ब्रह्मानंद शो में उनका ज़िक्र कर रहे हैं, वो हमारी ये पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं मेरे दोस्तों। वो हमारी ये जो यातना है, हमारी तड़प है घर जाने की, उसको वो भली-भाँति समझ सकते हैं। हमारी सहायता करने के लिए इस वक़्त ये चैनलिंग हमारे आनंद करुणेश जी को और कमला देवी जी को, इन असेंडेड गॉडेसेस ने जो भी इसके ज़रिए ज्ञान दिया है, वो हमें इस समय हमें हमारी घर की यात्रा को सरल बनाने के लिए इतने अद्भुत रूप से हमारे सामने ये ज्ञान लेकर आए हैं दोस्तों, कि जब बाहर इतना कुछ हो रहा है कि हमें डर लगता है। कभी-कभी हमारा डर जो है, वो एग्रेशन के रूप में या आक्रोश के रूप में बाहर आ जाता है। पर ये जो समय से हम गुज़र रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा समय है कि गुस्सा और जो भी भावनाएँ जो है उससे उसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसका सामना एक सरल रूप से, जैसा मैंने कहा है, उसे सिर्फ़ आनंद, वो ज्ञान जो हम सब में छुपा हुआ है, उसके आगे हमें समर्पण करना होगा। इसलिए जो सरेंडर का प्रोसेस है, ये जो समर्पण की प्रक्रिया है, वो वो उसको सरल करने के लिए हमें ये दिव्य आत्माएँ, असेंडेड गॉडेसेस, ये पुरोगम की स्थिति में जो माताएँ हमारे चारों तरफ पृथ्वी को बड़े प्यार से सँभाले हुए हैं, वो हमें ये जो हमारी यात्रा है, उसे सरल करने के लिए हमें ये ज्ञान दे रही हैं दोस्तों। तो जैसे-जैसे हम मानव धीरे-धीरे ये जो दिव्य स्त्रीत्व ज्ञान है, डिवाइन फेमिनिन का ये जो विज़डम है, उसको हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी साधना करेंगे इस मार्ग में, धीरे-धीरे हमें महसूस होगा कि हमारी ज़िंदगी में जो भी दुःख है, हमारे जो भी हमें लगता है कि हम बहुत बाधाओं से गुज़र रहे हैं, बहुत सफ़रिंग हो रही है, धीरे-धीरे ये सब हमें कम होता हुआ महसूस होगा और हमें अपनी ज़िंदगी में प्यार और स्वेच्छा, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसे हम धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में पाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये जो ब्रह्मानंद के शो के ज़रिए हम ये ज्ञान धीरे-धीरे माता माताएँ की ये जो चैनलिंग है, जो लक्ष्मी माता और सरस्वती माता, ये जो असेंडेड गॉडेसेस है, ये हमें जो ज्ञान दे रही हैं, वो हमें ये बताएँगी कि जो दिव्य स्त्री शक्ति का ये जागरण हो रहा है, उसकी सहायता से हम
अपनी ज़िंदगी को एक सरल मार्ग पर प्रेम और स्वतंत्रता से भरकर हम इसे आगे कैसे एक-एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम अभी प्रस्तावना में हैं। अभी हमने अपना पहला चैप्टर शुरू नहीं किया, पर ये प्रस्तावना का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब, ये जो चैनलिंग प्रोसेस हुई है इस किताब के ज़रिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो धीरे-धीरे हम इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा ये जो पहला एपिसोड है, मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ मास्टर्स। और मास्टर्स, अ, अब ये एपिसोड में हम इस ब्रह्मानंद एपिसोड 2 में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और अपना ध्यान रखिए और ब्रह्मानंद में रहिए। थैंक यू वेरी मच।